बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि स्पेन में लेटर बम के पीछे पुतिन के जासूसों का हाथ था। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर समेत वहां की दूसरी अहम इमारतों में 6 लेटर बम मिले थे, जिसके बाद से ही रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी पर इन घटनाओं को लेकर शक गहराया हुआ था। अब अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी ने स्पेन में लेटर बम अभियान चलाने के लिए एक मिलिटेंट ग्रुप को इसका जिम्मा सौंपा था। आरोप है कि पुतिन के जासूसों ने ऐसा इसलिए किया ताकि यूक्रेन को युद्ध में स्पेन जो समर्थन दे रहा है उसे वो वापस ले ले और यूरोप के देशों के बीच खौफ फैलाया जा सके। सबसे पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड में यूक्रेन के दूतावास में लेटर बम भेजा गया था, जिसके फटने से दूतावास का एक कर्मचारी घायल हो गया था। जिसके अगले दिन स्पेन के प्रधानमंत्री के दफ्तर में लेटर बम मिलने से हड़कंप मच गया था। हालांकि वक्त रहते उसे नाकाम कर दिया गया था और वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही स्पेन में सभी अहम इमारतों और दूतावासों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इससे वहां दहशत फैल गई थी। ऐसे में ये आरोप लगाया गया कि ऐसा करके पुतिन ये संकेत देना चाहते थे कि वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर पूरे यूरोप में आतंकवादी हमले कर सकते हैं और वहां के देशों को तबाह करने की शक्ति रखते हैं। इधर राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायकों को सदन से 1 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही पेपर लीक मामले पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से राज्यपाल को अभिभाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। आरएलपी के 3 विधायक तो तख्तियां लेकर टेबल पर चढ़ गए, जिसके बाद उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। उधर आर्थिक बदहाली के बावजूद पाकिस्तान कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान के इंपोर्ट से जुड़े आंकड़े हैरान कर देने वाले रहे। वो देश पाकिस्तान जहां लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, वहां करीब हजारों करोड़ रुपए महंगी कारें मंगवाने पर खर्च कर दिए गए। इसलिए यह खबर जैसे ही पाकिस्तान के अखबारों ने छापी, वहां हड़कंप मच गया। जिस वक्त पाकिस्तान में महंगे आटे पर हंगामा मचा था और आटे के लिए वहां गोलियां चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के लोग लग्जरी कारों पर डॉलर लुटा रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में 6 महीने में 120 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल से जुड़े इम्पोर्ट पर खर्च हुए। इम्पोर्ट किए हुए माल में ज्यादातर लग्जरी कारें, महंगी इलेक्ट्रिक बसें और उनके पुर्जे रहे, जबकि इस वक्त वहाँ आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात हैं जिनमें इस तरह के इम्पोर्ट की इजाजत किसी को नहीं है। क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम होने के कारण पाकिस्तान की सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू किए थे। वहां की सरकार ने हर गैर जरूरी सामान के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी और आदेश में कहा गया था कि हर तरह के लग्जरी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक है। लेकिन आंकड़ों से साफ हो गया कि रसूखदारों पर सरकार कोई भी नियम लागू नहीं करा पाई। लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था और लोग महंगी कारें इंपोर्ट कर रहे थे। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल भी खत्म होने की नौबत है, क्योंकि कुछ भी सामान इंपोर्ट करने के लिए रकम डॉलर में खर्च करनी पड़ती है। अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर खत्म हो जाए तो कुछ भी इंपोर्ट करना मुश्किल है। पिछले साल श्रीलंका के साथ ऐसा ही हुआ था और अब पाकिस्तान के सामने संकट ऐसा ही है।